काली साहब के शांत होने के बाद और पहली कॉन्फ्रेंस है काली साहब के हमें छोड़ के जाने के बाद। कल पुण्यतिथि थी पहली। हम लोगों ने 1 साल इंतज़ार किया, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि 1 साल कहते हैं कि गमी का निकालना चाहिए। और हम लोग वापस से काली साहब के विचारों को लेकर, करणी सेना के विचारों को लेकर हम लोग हाजिर हैं आपके सामने। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और पूरे प्रदेश में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। कहीं ना कहीं 2-3 बड़े मुद्दे जो केवल राजपूत समाज के नहीं, स्वर्ण समाज के साथ साथ कई सारे ऐसे बड़े समाज जिसमें जाट भी आते हैं, बिश्नोई भी आते हैं, बिहार का भूमियार भी आता है, गुजरात का पाटीदार भी आता है, महाराष्ट्र का मराठा भी आता है। ऐसे कई सारे मुद्दे, जैसे ईडब्ल्यूएस सरलीकरण का बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में गुंजायमान था। हर एक जाति समुदाय के व्यक्ति ने इस मुद्दे को उठाया, पर अभी भी केंद्र में ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर सरलीकरण का कोई कदम नहीं उठाया गया। बड़ा मुद्दा था, केंद्र को सीरियस लेना चाहिए। अभी भी आचार संहिता नहीं लगी है, लोग कहते हैं ड्राफ्ट बना हुआ है तो उसको पेश किया जाए, बाकायदा सरलीकरण किया जाए, जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट ने करा था, स्टेट गवर्नमेंट ने, गुजरात की गवर्नमेंट ने करा था। हम चाहते हैं केंद्र में भी यह सरलीकरण हो जो हरियाणा के जाट को फायदा हो सकता है, राजस्थान के बिश्नोई को जो केंद्र में ईडब्ल्यूएस में आता है उसको फायदा हो सकता है, बिहार के भूमियार को फायदा हो सकता है, गुजरात के पाटीदार को फायदा हो सकता है जो लाखों की संख्या में गुजरात में, महाराष्ट्र के मराठा को फायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हर दूसरे साल दर साल आरक्षण की आग में पूरे महाराष्ट्र को जलना पड़ता है। तो मैं आपके प्रेस वालों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं पूरे देश के मुखिया को, देश के प्रधान सेवक को मैं बोलना चाह रहा हूं, हम कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सामने बहुत नगण्य हो, छोटे हो, पर एक और एक मिलकर ही 11 बनते हैं। मैं सभी जाति बिरादरियों को, लोगों से बोलना चाह रहा हूं, अपने अपने स्थान पर इसका विरोध दर्ज कराएं और आचार संहिता से पहले इस पर ड्राफ्ट बने। और इतनी सारी जातियों का भला हो सकता है केंद्र में अगर ईडब्ल्यूएस का अगर सरलीकरण होगा तो केंद्र के हिसाब से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा जो नहीं बन रहा अब तक। आने वाली केंद्र की भर्तियों में कहीं ना कहीं इस जाति समुदाय के गरीब युवाओं का भविष्य सुधर सकता है, पहला मुद्दा। दूसरा, विधानसभा चुनाव में भी राजपूत समाज को कहीं ना कहीं हाशिए पे रखा गया और आने वाले लोकसभा चुनाव में 15 में से 1 सीट बीजेपी ने दी है और 12 में से 1 सीट कांग्रेस ने दी है। अभी डिक्लेयर करेगी सीटों, 10 सीटें केवल बाकी। अब 10 में से पर्टिकुलर जाति समुदाय के व्यक्तियों को आप जिन लोगों ने, जिन जातियों ने इस बीजेपी की रीढ़ की हड्डी के तौर पे इसको खड़ा किया, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का हमने पिछली बार यहां साथ दिया, कमल का फूल हमारी फूल बोलकर, तो कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस भी नजरअंदाज कर रही है। तो मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, अगर हमारा लोकसभा में कहीं ना कहीं हमारी जो टिकटों की आप लोग अनदेखी कर रहे हैं, हमारे जो राजनेता उनकी अनदेखी कर रहे हैं, हमें लोकसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में 24 राज्यों में करणी सेना है। उत्तर भारत के जिन हिंदी भाषी राज्यों में करणी सेना ज्यादा सतर्क है, हम लोग एक यात्रा निकालना। तीसरा बड़ा मुद्दा, हमारी विचारधारा को लेके एक व्यक्ति काम कर रहे थे इस समाज में, सुखदेव सिंह गोगावड़ी, उनकी हत्या कर दी गई। आज 3-3.25 महीने हो गए, उस पर कोई भी अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। अपराधियों को पकड़ लिया गया, उसकी धरपकड़ करके उनके पीछे कौन है उनका अभी तक कोई अता पता नहीं। हमारे जैसे कई नेताओं को वापस से धमकियां मिल रही है, उनको कहीं सिक्योरिटी का अता पता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बोल रहा हूं, सुखदेव सिंह हत्याकांड में जल्द से जल्द ठोस कदम उठा के बाकायदा समाज को यह बताया जाए कि हमने अभी तक क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है। हमने एनआईए की जांच मांगी, आपने दी, उसके लिए धन्यवाद है, पर एनआईए ने अब तक क्या कदम उठाया है सुखदेव सिंह हत्याकांड में, इस पे बाकायदा समाज को रूबरू कराया जाए। इन तीनों बड़े मुद्दों के लेकर, मैं 25 मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत छोटे मोटे मुद्दे हैं। इतिहास के संरक्षण को लेकर मुद्दा है, ऐतिहासिक फिल्मों पर बनने वाले, इतिहास में जो बनने वाली फिल्में, उनके सेंसर बोर्ड पर हम लोग कई दिनों से, कई सालों से हम लोग वो मांग उठा रहे पद्मावती के समय से कि एक प्री सेंसर बोर्ड बनाया जाए, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, इन 3 बड़े मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे देश में एक क्षत्रिय
अस्तित्व यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा, क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा मतलब क्षत्रिय का अस्तित्व कहीं ना कहीं हम लोग, जो हमें समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों की धड़ों में कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है, कमजोर नजर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जैसे हमें झुंझुना पकड़ा दिया पर उसमें हुआ कुछ नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के गोली मार के हत्या कर दी जाती है, उसमें अभी तक कोई ठोस कदम नहीं है। तो मैं आप सब, क्योंकि चौथा स्तंभ प्रेस को बोला जाता है, प्रेस कहीं ना कहीं स्वतंत्र तौर पे इस देश को कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों की लगाम लगानी हो, किसी भी ऐसी कोई भी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं समाज में भ्रांतियां पैदा करती हो, समाज में कहीं ना कहीं कोई भी अपराध बढ़ रहा है तो उसको लगाम लगानी हो, तो आप चौथा स्तंभ जो है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करता है, कहीं ना कहीं लगाम लगाने का काम करता है। आप चैनल वालों के माध्यम से, इन चैनल के हर एक चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं, इन 3 बड़े मुद्दों को लेकर हम लोग 16 की तारीख को लेकर हर एक स्टेट लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 21 तारीख तक, और 27 मार्च से क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा हम लोग पूरे देश में निकालेंगे, जिसमें पहला पड़ाव राजस्थान का होगा। राजस्थान के 15 से 18 जिले हम लोग कवर करेंगे, जो बड़े बड़े जिले हैं, और फिर इसी यात्रा को हम लोग यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी, गुजरात हम लोग लेके जाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो भी जहां जहां अलग अलग प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष है, उन सबको चाक चौबंद कर दिया गया है। इस पूरी हम लोगों ने उनको जो भी इसकी रचना है वो लोग हम लोगों ने बता दी है। तो हमारे साथ वहां भी अलग अलग स्टेट में ये क्षत्रिय अस्तित्व यात्रा निकाली जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर फिर भी ये जितने भी पार्टियां हैं अगर नहीं चेती, तो हम लोग एक स्वतंत्र बड़ा निर्णय इकट्ठा होकर लेंगे, और वो निर्णय 22 अप्रैल को हम लोग राजस्थान की धरती पे लेंगे। उसी प्रकार अलग अलग प्रदेशों के वहां राजधानी के जिला मुख्यालयों पर, राजधानी के मुख्यालयों पर हम लोग लेंगे। लाखों की संख्या में लोग इस मुहिम से जुड़ने को तैयार है। कल से हमने ये मुहिम फेसबुक पे चालू करी, आज आपके माध्यम से एक स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने ये अनाउंस किया है। आप बताएं। नेपाल जी, अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ओनली इसमें राजपूत समाज के द्वारा ये रैली में शामिल होंगे लोग, या फिर अन्य जातियों के? क्षत्रिय समाज को अगर कोई अकेला समझ रहा है तो उसकी गलतफहमी है। क्षत्रिय जब पैदा होता है तभी से जो 7 कौम बोलते हैं, 36 कौम आज का शब्द है, 7 जाति बिरादरी बोला करते थे। 7 जाति बिरादरी में नाई, कुमार, माड़ी, ब्राह्मण, हरिजन, ये वो जातियां हैं, सुनार, ये वो जातियां हैं जो राजपूत पैदा होता है तब से उनका साथ चालू हो जाता है। उनके जीवन से लेके परण से लेके मरण तक, मतलब जो पैदा होता है तो पहला स्नान नायन मां करवाती, नाई समुदाय की महिला करवाती, अंतिम स्नान भी नाई समुदाय की महिला करवाती। समझना आप? तो जब पैदा होता है तब से लेकर मरता तब तक, कोई लड़का पैदा होता है तो आपको मालूम है तो उसको स्नान करवाते हैं, अपने स्नान के साथ उसका अलग अलग संस्कार कराते हैं, पानी के संस्कार कराते हैं, छेद कुंडन कर्ण छेद संस्कार कराते हैं। वो सुनार सोनियों के परिवार से होता है। पहली बार कोई नया कोई मटका आता है, कोई भी एक पात्र आता है, वो कुमार समुदाय से आता है। अगर कोई महिला जब पहली बार बच्चा पैदा करके जब घर में प्रवेश करती है तो जो प्रवेश द्वार पे जो महिला सबसे पहले स्वागत करती है तो हरिजन समाज की महिला उसका स्वागत करती है। और सभी महिलाओं को बकायदा हम नायन माँ, मालन माँ, कुमारन माँ, माई के नाम से जानते हैं, माँ की उपाधि दी जाती है। अगर किसी को लगता है कि क्षत्रिय समुदाय अकेला है, एक क्षत्रिय व्यक्ति को अगर वोटर को कोई पॉलिटिकल पार्टी साधने का काम करती है तो कम से कम 5-7 अलग अलग जाति बिरादरियों के एक परिवार के व्यक्ति को भी साधने का काम स्वतः हो जाता है। तो राजपूत समाज अकेला नहीं है। राजपूत समाज जब चलता है तो सभी इन जाति बिरादरियों को साथ लेके चलता है। इससे अस्तित्व बचाओ, क्योंकि उन ज्यादातर जातियों के बड़े नेता नहीं है। उन जातियों को के कोटे पर्टिकुलर जातियों के लोग खा रहे हैं। उसके साथ हमेशा उन जातियों के साथ राजपूत क्षत्रिय समाज खड़ा है। तो हम उन जातियों को लेकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपकी डिमांड नहीं मानी जाती, ईडब्ल्यूएस की जो विसंख्य है उनको दूर नहीं किया जाता है, तो आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर आपकी क्या रणनीति रहेगी? स्वतंत्र हम लोग निर्णय लेंगे। हर एक व्यक्ति के मन को टटोला जाएगा, क्योंकि राजपूत समुदाय का ज्यादातर वोटर, अभी आया था एक सर्वे लंबा चौड़ा, अलग अलग चैनलों का आएगा, नाम नहीं बताऊंगा, पर 85 से 95 तक
राजपूत समाज का ऑल ओवर इंडिया में जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को साथ सपोर्ट करता है। तो बीजेपी को चाहिए उनकी तरफ ये ध्यान दें। हमारा अगर लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम किया गया तो हम लोग बाकायदा इनसे पूछेंगे कि हमें क्यों कम किया जा रहा है। अभी यूपी के बड़े बड़े क्षत्रप राजपूत समाज के उनका टिकट काट दिया गया, बिहार के क्षत्रपों का टिकट काट दिया गया, गुजरात में एक भी टिकट न बीजेपी की तरफ से न कांग्रेस की तरफ से अभी तक, हरियाणा में एक भी टिकट डिक्लेयर नहीं किया गया है, राजस्थान में केवल एक डिक्लेयर किया गया है। तो आप देखिए किस तरीके का हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये सोतेला व्यवहार नहीं चलेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस खुमारी में है कि हमारी हवा है, हम लोग ये सीटें निकाल लेंगे, तो क्षत्रिय राजपूत जब ऐसी राजपूतों ने अंगड़ाई लिए, ये बीजेपी उसी अंगड़ाई का एक नतीजा था। जब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं क्षत्रियों को दबाने का काम करा तो चाहे वो बीजेपी से पहले की जो पार्टियां थी वो भी राजपूतों के द्वारा खड़ी करी गई और बीजेपी भी कहीं ना कहीं राजपूतों के साथ सहयोग से खड़ी करी गई पूरे देश में। तो हम लोग वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता बदलने का, सत्ता में कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी कम होगी तो उसके खिलाफ बोलने का मादा रखते हैं। हम लोग चाहते हैं हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, हम लोग चाहते हैं ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण किया जाए, हम लोग चाहते हैं सुखदेव सिंह जी जैसे बड़े विभिन्न हत्याकांड में ठोस कदम उठाया जाए। ठीक है भाई। कोई सवाल? बहुत धन्यवाद सर।